रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। 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 तब करी कृपा किशोर किशोरी वृंदा विपिन बसावे हरि जो। माया काल व्याल डरुताते नेक न नियरो आवे हरि जो। रसिक अनन्य श्री चतुर्भुजदास जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जब रसिकों की कृपा से इस नाम का आश्रय प्राप्त होता है और फिर इस नाम की कृपा से वाणी में वर्णित रूप का कुछ अनुभव होता है, नाम वाणी में जब प्रीति हो जाती है, नाम वाणी का जब अनन्य आश्रय हो जाता है, तब कर कृपा किशोर किशोरी वृंदा विपिन बसावे हरिजू। और यहां वृंदा विपिन से तात्पर्य उस भाव देश का है। अब बाह्य दृष्टि से तो भाई वृंदावन में कोई भी आकर रहे, पर जो श्री नागरीदास जी ने कहा ना, जिनके श्री हरिवंश सहायक तेई सजन भजन अधिकारी वृंदावन घन बसी बेलायक। वो भाव देश, वो रस देश, वृंदावन रस खेत, वो जो रस स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, जिसकी सीमा में श्री बिहारी बिहारिणी जी की नित्य केली अनंत अनंत सहचरियों के संग हो रही है, जहां श्यामा श्याम नित्य सुख बिलसते हैं, नित्य रस बिलसते हैं। फिर नाम और वाणी की कृपा से फिर जीव को उस रस देश का परमाश्रय प्राप्त होता है, जिसको प्राप्त करके रसिक कहते हैं अली किशोरी जाए कहां अब बड़ो ठिकानो पाए। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी ना, एक वृंदावन का यह स्थूल रूप है जो इन चर्म चक्षुओं से दृष्टिगोचर होता है। एक वृंदावन जिसके लिए रसिक कह रहे हैं हमारे वृंदावन उर और माया काल जहां नहीं व्यापे जग की दौरा दौर। माया काल,
बहुत कहते सुनते रहते हैं इन शब्दों को हम। उस दिन अवध से श्री आचार्य चरण जब पधारे तो एक बड़ी अद्भुत बात उन्होंने कही कि बहुत बार ऐसा होता है, अनेक अनेक शब्द हम ऐसे कहते सुनते रहते हैं लेकिन उनका अर्थ कभी विचारा नहीं, और अपने जीवन को देखें तो उनका अर्थ जीवन से निर्वासित ही रहता है। दो बात यहां समझने की है, किससे मुक्त होना है? माया काल से मुक्त होना है। माया क्या है? मेरी तेरी। और काल मृत्यु का जो भय है। इसीलिए कहते हैं भगवान का भक्त काल के सर पर पांव रखकर भगवान के धाम को जाता है। माने जीते जी वो मृत्यु के भय को जीत लेता है, बोध हो जाता है कि मृत्यु जैसा कुछ है नहीं, मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान के भक्त के लिए मृत्यु कुछ नहीं है। तेरे सेवक को पहो किछ नाही, जम न आवे नीरे। थोड़ा सा इस बात पर विचार करो, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। इसमें तो कहीं मृत्यु नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि भगवान अंशी हैं, जीव उनका अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। आपको शायद मैंने बताया था एक बार, ऋषिकेश की बात है, किसी ने पूछा कि कितनी आयु है आपकी? मैंने कहा जितनी भगवान की है उतनी ही हमारी भी है। जब से भगवान है तभी से हम भी हैं। बस बात इतनी है, जीव विमुख हो गया है, इसलिए दुख पा रहा है। सनमुख होत जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघनास ही तबहि। तो नाम वाणी में जब प्रीति होती है, नाम वाणी की जब प्रतीति होती है, तब कर कृपा किशोर किशोरी, वृंदा विपिन बसावें हरिजो। एक और बात यहां पर समझने की है, जब बसावें कहा तो किसको बसावें? इस हाड़ मांस के देह को। ये बात बहुत समझने की है। हम कहां रहते हैं? जहां हमारा मन रहता है। बाह्य दृष्टि से झोपड़ी में हो या महल में हो, घर में हो या वन में हो, पर रहते हम वहां हैं जहां हमारा मन है। नाम वाणी की कृपा से मन पहुंच जाता है वहां जहां विराजे राधा रानी। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता, मन पहुंच जाता है वहां। यही बात यहां के रसिकों ने अपनी वाणी में प्रमाणित की। अक्षर धुर की पाल की आई रसिकन लैन, वाह वाह करी रह गए और चढ़े सो पहुंचे ऐन। और यहां चढ़े का अर्थ क्या है? सुनकर समझे, समझ कर करे और कर कर पाले। वाणी का जो वर्ण विषय है उसको पाले। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल करी लेखे। कितने बड़े लाभ से वंचित हैं हम। इन नेत्रों से वो देखा जा सकता है जो महाविष्णु के मन नहीं आवे। असल में क्या है हमारे लिए वाणी भी क्या है? कुछ देर गा लिया, अच्छा लगा। कल आपसे कह रहा था भाई, ये तो रस की बात है। कहना सुनना भी अत्यंत सरस है, अत्यंत मधुर है। थोड़ा गा लिया, थोड़ा अच्छा लगा। उसमें क्या होता है ना, गीत संगीत भी होता है, राग रंग भी होता है, और वाणी तो अत्यंत मधुर है ही। बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया, पर बस वही वाह वाह करी रह गए। थोड़ी देर के बाद वो आनंद आया, ऐसा कहते हैं ना हम। आज बड़ा आनंद आया, बताओ ईमानदारी से बताओ, ऐसा ही तो कहते हो। यहां से गए, आज बड़ा आनंद आया। आया माने भूतकाल, गया आकर गया। तो फिर आप शब्द ही गलत प्रयोग कर रहे हैं। आनंद आकर नहीं जाता।
कभी मुझे सुनने को नहीं मिला कोई कह रहा हो बड़ा आनंद आ रहा है। भक्तों संतों के अलावा ये वाक्य सुनने को नहीं मिला। भगवान के भक्त तो कहते हैं, कभी कोई संत मिलता है तो कहता है बड़ी कृपा है, खूब आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद है। हम तुम तो यही कहते हैं आज बड़ा आनंद आया, वो बीती बात हो गई। चढ़ना क्या है, इन अक्षरों पर चढ़ना क्या है। पहले तो भरोसा रखे, अक्षर धुर की पालकी। कल से मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये कविता नहीं है, ये शब्दों का जोड़ तोड़ नहीं है, इन शब्दों में प्राण है, इन शब्दों में चेतना है, इन शब्दों में वो रस है जिसको भगवती श्रुति रसो वही सह कहकर संकेत करती है। इन शब्दों में वही रस है, इन शब्दों में श्यामा श्याम का नित्य नवायमान रहने वाला वो प्रेम है, इन शब्दों में हित है। ये जो सब शब्द हम गाते हैं, कहते सुनते हैं, विचारते हैं, इनका स्रोत क्या है? इनका स्रोत हित है, हित हरिवंश, ये बीज है। यहीं से ये सब प्रस्फुटित हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है। आप एक बात का विचार करिए, 84 पद महाप्रभु जी ने कहे, कुल मिलाकर 108 पद हैं। अगर स्फुटवाणी को मिला लिया जाए, 4 दोहा को मिलाकर 108 पद हैं। एक माला महाप्रभु जी ने जपी, 108 पद कहे, अद्यावधि आज के दिन तक गिन नहीं सकते हम कितने पद यह राधा वल्लभ संप्रदाय में आज इस समय हमको उपलब्ध है ना, उतने भी हम गिन नहीं सकते। कितने तो अभी ऐसे होंगे जो गुप्त हो गए होंगे, कितने ऐसे होंगे जो अप्रकाशित होंगे। मुझे आज 3 वर्ष हो गए श्रद्धेय श्री जयेश जी से प्रार्थना करते हुए कि आप सहचरी सुख जी की वाणी प्रकाशित करें। बड़ी अद्भुत उनकी वाणी है, बड़े बड़े भाव भरे, रस भरे उनके पद हैं। मुझे बहुत प्रिय है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि जैसा वर्णन वो करते हैं ना, मानो आपको हाथ पकड़कर वहीं द्वार पर, कुंज के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। राधे तन फूल्यो मदन बाग, हरि मधुकर को भयो सफल भाग। कुछ है उनकी वाणी में जो विशेष है। तो मुझे 3 वर्ष हो गए उनको प्रार्थना करते हुए कि आप श्री सहचरी सुख जी की वाणी प्रकाशित करें। वो कहते हैं क्या करें, हर कुछ दिन बाद कुछ नए पद मिल जाते हैं। तो हमको लगता है कि थोड़ा और प्रतीक्षा कर लें ताकि एक ही साथ ग्रंथ प्रकाशित किया जाए, फिर कुछ और पद मिल जाते हैं। तो आप एक बार विचार करो, अकेले 4.25 लाख पद चाचा श्री वृंदावन दास जी के हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में गिन भी नहीं सकता। मूल क्या है? वो 108 पद हैं महाप्रभु जी के। यहां से प्रमाणित हो गई ये बात कि ये जो रस है ये नित्य नवायमान है और न आदि न अंत विलास करे दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। और कोई एक पद दूसरे से मिलता नहीं। कितनी विचित्र बात है, कोई एक पद दूसरे से मिलता नहीं। अभी अभी परम रसिक हृदया श्री आनंदीबाई जी की वाणी उन्होंने प्रकाशित की। एक आनंदीबाई जी तो वो हैं जिनके ठाकुर जी विराजते हैं श्री जी के मंदिर के निकट, पर ये दूसरी हैं। मैं कल अवलोकन कर रहा था, क्या मधुर सरस उनके पद हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि देखो, बीज रूप में महाप्रभु जी ने कुछ कहा और वो कैसा अक्षय वट है, अद्यावधि वो फलीभूत हो रहा है। नित्य नए पदों की रचना रसिक हृदयों से प्रकट हो रही है। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि ना आदि ना अंत विलास करे दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। तो कविता नहीं है, ये जो कहा गया है वो देखकर कहा गया है। देखा है, इन्हीं नैनन सब सुख देखे। और कई बार आपसे मैंने कहा, जो देखकर कह रहा है वो कहकर दिखा सकता है। जो सोचकर कह रहा है वो कहकर केवल आपको सोच तक, विचार तक ले जा सकता है, उससे आगे नहीं। उससे आगे आपकी गति बाधित हो जाएगी।
अच्छी अच्छी कविताएं कवि करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे विषयों पर साहित्य के नवरसों को आधार बनाकर कवि कविता करते हैं। लेकिन उस कविता से क्या होता है? थोड़ी देर के लिए आप सोचते हैं, विचार में, कल्पना में आप कहीं पहुंच जाते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। उसकी सामर्थ्य उतनी ही है, उन शब्दों में बस उतनी ही क्षमता है, उतनी ही सामर्थ्य है। लेकिन इन शब्दों के मूल में क्या है? हित है, हित हरिवंश। ये प्रेम से प्रस्फुटित हैं। इन रसिकों ने जो कहा है सोचकर नहीं कहा है, देखकर कहा है, और देखकर कहा है इसलिए कहकर दिखा सकते हैं। तो वाह वाह कर रह नहीं जाना है, चढ़े सो पहुंचे हैं। और चढ़ना क्या है? सुनकर समझे, चिंतन करे, कुछ मनन करे, और फिर सुन समझ कर क्या करे? इस वृंदावन को सत्य नित्य जानकर मानकर, ध्रुवदास जी ने कहा ना, सत्य नित्य आनंदमय वृंदावन पहचान। इस वृंदावन को सत्य नित्य आनंदमय जानकर मानकर पहचान कर फिर वृंदावन का वास करे। वृंदावन वास की विधि भी रसिकों ने बताई कि युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान, फिर देखे फिर इन्हीं नैनन सब सुख देखे। अरे भाई, हम श्री जी की कृपा से वहां आ गए हैं जहां सब कुछ प्रकट है, प्रत्यक्ष प्रकट जगत में जगमगे। यहां भगवान को किसी और लोक से, किसी और धाम से आना नहीं है। यहां हमको भगवान को उनके धाम से नहीं बुलाना है, भगवान ने पहले हमको अपने धाम में बुला लिया है। राधा मोहन को निज मंदिर, यहां भगवान का आह्वान नहीं करना है, उनको किसी धाम से बुलाना नहीं है दर्शन देने के लिए। तो प्रगट महल वृंदा विपिन महली श्यामा श्याम, यहां तो वो है ही, प्रकट है, प्रत्यक्ष है। छू गई थी मुझे पंक्ति जब मैंने पहली बार सुनी। मुझे लगा कि देखो यहां भी कोई ऐसी आसपास की घटना घट जाए, प्रेम के आसपास की घटना, तो भी उसकी कैसी अद्भुत सामर्थ्य है। कहने वाला कह रहा है, वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठे, वो जमीन महके, वो शजर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। और यहां तो वृंदावन का एक भी रजकण ऐसा नहीं है जिस पर कभी श्यामा श्याम के चरण न पड़े हों। इस वृंदावन की कोई ठौर ऐसी नहीं है जो श्री प्रियाजू के दृष्टि से, प्रियाजू के संस्पर्श से, श्री प्रियाजू के चारों चरण चिन्हों से बची हो। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, बस नैन अछत दीसत नहीं। अच्छा, यहां ध्रुवदास जी ने कहा ये माया को रूप, माने हमारी बुद्धि कहां लगी है? तेरे मेरे में लगी। इसीलिए, और कल आपसे मैंने कहा था, मैं के लिए प्रेम का द्वार नहीं खुलता। प्रेम का द्वार तभी खुलेगा जब मैं नहीं रहता, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं। देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर रास मंडल के द्वार पर पहुंचे, सहचरियों ने भीतर जाने से मना कर दिया, परिचय दिया, मैं शिव, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। दो का प्रवेश नहीं है, ये प्रेम मंडल है, द्वार छोटा सा है, दो नहीं जा सकते। पहले तो वो नहीं समझे, दो, मैं शिव, इसमें दो है ना। जीवात्मा तो शिव स्वरूप है ही, आप हम शिव स्वरूप ही हैं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप यही है। शिव माने मंगल, कल्याण। तो जीव तो मंगल स्वरूप ही है, कल्याण स्वरूप ही है भगवान का अंश होने से। पर ये जो मैं है, ये झंझट है। फिर वही द्वार पर खड़े होकर प्रार्थना की, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारे, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी, ब्रजेन्द्र सोनु
संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। तभी अंत में कहा लभेत तदा व्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशन। रास मंडल में प्रवेश करने के लिए ही आर्त होकर त्रिलोकीनाथ ने यही स्तोत्र गाया, स्तुति की। फिर जब श्री जी की कृपा हुई, जब उन सांद्र प्रेम मूर्ति की कृपा हुई, तब भीतर प्रवेश मिला। वो जो देवादि देव में वो जो महानता है उसको छोड़कर भीतर गए। तभी श्री महाप्रभु जी ने कहा, अरे निष्किंचनों की भूमि है ये, तू यहां बड़ा आदमी बनकर आया है। निष्किंचना वयम शश्वन निष्किंचन जनप्रिया। ये तो भगवान का श्रीमुख वाक्य है। कल आपसे कह रहा था, अपने इष्ट आराध्य के अनुकूल स्वयं को बनाना है तो भाई जैसा उनका स्वभाव होगा, जो उनको रुचता होगा, जो उनको प्रिय लगता होगा वो करना पड़ेगा, और जो उनको अखरता होगा, उनको नहीं रुचता होगा, उससे बचना होगा। प्रेमी के लिए साधक बाधक क्या है? प्रेमी को जो रुचे वो साधक है, प्रेमास्पद को जो रुचे वो साधक है, प्रेमास्पद को जो न रुचे वो बाधक है। हमारे ठाकुर जी को क्या नहीं रुचता? हित ध्रुव निरखत नेक नहीं वैभवता की ओर। क्या नहीं रुचता इनको? बस ये जो है ना, मैं ये अखरता है इनको। इससे बचना है। अच्छा, और देखो किसी से भी पिंड छूट जाता है, इस मैं से पिंड नहीं छूटता, ये बनी रहती है, सूक्ष्म अभिमान बना रहता है। इसलिए कहा इस आबरू के मटके को, आबरू का मटका माने किसका सम्मान होता है? अपना ही तो होता है। मैं इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े। ललित किशोरी दाना फिर दिलबर से जोड़े, और जो रस की बात चाहे तो फिर सर की बात छोड़े। पर एह गुण साधनते नहीं हुई। ये कार्य कौन करता है? ये मटकी तो भगवान ही फोड़ते हैं। ये कृपा तो श्री कृष्ण ही करते हैं, संत रूप में, गुरु रूप में प्रभु ही आकर कृपा करते हैं। और ये जीव के सर पर रखी ये जो कर्तापन की मटकी है, जो सूक्ष्म अभिमान की मटकी है, उसको आकर फोड़ते हैं। इसीलिए कबीर उत्सव मनाते, जब मटकी फूटी ना, भले अब निर्भर हुए हैं। भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, वो मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। यही बला है जो सदा से लगी है जीव को। किसी को बला लग जाए तो वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, कुछ और विपरीत विचित्र आचरण करने लगता है। बस ऐसे ये कर्तापन की बला लगी है जीव को, अपने स्वरूप को भूल गया है, विपरीत आचरण करता है, अपने आप को कर्ता मानने लगता है। जैसे किसी में किसी की आत्मा का प्रवेश हो जाए तो निर्बल दुर्बल भी व्यक्ति हो, वो भी विपरीत आचरण करता दिखाई पड़ेगा, 8-10 को पछाड़ देगा। मैंने तो अपनी आंख से ऐसा दृश्य देखा है बचपन में। शरीर स्त्री का है, आवाज पुरुष की है, कोई बला लग जाए तो ऐसा होता है।
अब ऐसे जीव को भी बला लगी है, ये जो मैं है ना, मैं करता हूं, मैंने किया, मैं करूंगा, ये बला लगी है, इसलिए विपरीत आचरण करता है। जो है उसको तो भूल गया, जो नहीं है उसी का अभिनय करता है, उसी का व्यवहार करता है। और भाई ये अपने सिर पर रखी मटकी जो है ना, बड़ा परिश्रम करके इसमें कुछ भरा है, फिर उसको सर पर रखा है, फिर यहां तक लेकर आए हैं। अपने हाथ से तो जीव इसको फोड़ नहीं सकता। अपने हाथ से तो कोई विष का पौधा भी लगाए ना तो उसको काटा नहीं जाता, उसमें ममता हो जाती है। तो ऐसे ही ये मटकी भी है, जन्म जन्म से बड़ा परिश्रम करके इसमें कुछ भरा है, इसको सर पर रखकर यहां तक लाए हैं, तो अपने हाथ से तो मटकी फोड़ी नहीं जाती। फिर भगवान कृपा करते हैं, वो आकर मटकी फोड़ देते हैं और उसी का उत्सव संत मनाते हैं। भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी। मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, 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 वो मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी। भला भया मेरी माला टूटी। यहाँ कौन सी माला टूटी है? जप माला नहीं टूटी है। कौन सी माला टूटी है? एक माला हम और जपते हैं, मैं। कुछ लोग मैं करते हैं, कुछ लोग हम भी करते हैं, पर ये वो माला टूटी है। मैं करता रहता है ना व्यक्ति, सुबह से लेकर रात तक, मैं ऐसे, मैं वैसे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यही करता है। अर्जुन भी यही कर रहा था, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। भगवान ने वही माला तोड़ी। और मैंने कहा ना, अपने आप से ये नहीं होता भाई। अपने आप से व्यक्ति त्याग कर दे, सब छोड़कर आ जाए, फिर नहीं मैंने सब छोड़ दिया, मैंने पकड़ा, मैंने छोड़ा, मैं नहीं जाती। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी। मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। हालांकि कबीर जी जैसे किसी उपासक का जो सूक्ष्म अहम है वो बड़ा परिष्कृत है, वहां संसार की क्रिया करने का अहम तो कदापि नहीं है, लेकिन मैं भजन करता हूं, मैं साधन करता हूं, कुछ ये रह जाता है, इसका लेश रहता है। कबीर कह रहे उसने कृपा करके ये भी छुड़ाया है, संत कह रहे उसने ये भी छुड़ा दिया। माला जपू न कर जपू, 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 मुख से कहूँ न राम, मुख से कहूँ न राम, मुख से कहूँ न राम, मुख से कहूँ न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, सुमिरन मेरा हरि करे, सुमिरन मेरा हरि करे, सुमिरन मेरा हरि करे। मैं पायो विश्राम मलुका, मैं पायो विश्राम, मैं पायो विश्राम मलुका।
सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। तो जब तक कोई कहे ना मैं भजन कर रहा हूं, काम तो बड़ा अच्छा हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब तक मैं भजन कर रहा हूं तब तक सब अच्छा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन तब तक आनंद नहीं है। सब है पर आनंद नहीं है। जिसको भजनानंद कहते हैं वो नहीं है। वो कब है? जब माला जपू न कर जपू, माला जपू न कर जपू, मुख से कहूँ न राम, मुख से कहूँ न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, सुमिरन मेरा हरि करे। मैं पायो विश्राम लुका, मैं पायो विश्राम, मैं पायो विश्राम लुका, मैं पायो विश्राम। भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी। मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। ओ मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। और बला जाती है झाड़ फूंक से। कोई आयुर्वेदिक होम्योपैथिक औषधि तो होती नहीं बला भगाने के लिए। ये देखा हमने, कोई सयाना झाड़ फूंक करता है तो बला जाती है, ऐसा सुना है हमने। कोई सयाना होता है, ऐसे बड़े लोगों से सुना है, वो झाड़ फूंक करता है। ऐसे जीव को भी जो ये बला लगी है ना, ये जो संत सयाने हैं, ये अपने शब्द से झाड़ देते हैं। जब कोई कुछ कहता है तो उसके मुख से वायु प्रस्फुटित होती है, उससे झाड़ देते हैं और कान में हरि का नाम कहकर फूंक देते हैं। ये झाड़ फूंक करके ये बला हटाते हैं। ये कोई संत सयाना करता है। कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यो मेरो मन लावे, ठाकुर स्यो मेरो मन लावे। कल ये मुझे कह रहे थे यहां से जाने के बाद, बोली एक भी मंगल पूरा हो जाए तो बढ़िया है। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, एक भी हो जाए। पर चलो, हमको कौन सा गाड़ी पकड़नी है, हमको जीवन भर यही काम करना है, आनंद से करते चलेंगे। और इस कार्य को करने की विधि भी यही है। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरह औरन को तारे, आप तरह औरन को तारे। सेवक जी महाराज ने कहा ना, श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट। एक एक अक्षर में कुछ धर दिया है, कुछ भर दिया है रसिकों ने। और फिर उसको बांध दिया है। कभी कभी ऐसे घड़े में कुछ धरकर भरकर फिर उसका मुख बांध दिया जाता है। ऐसे बांध दिया है इसको। नाम की कृपा से, नाम जपते जपते, रटते रटते, वाणी का पाठ करते करते
फिर इन शब्दों का मर्म प्रकट होता है। तो माया मेरी और तेरी, काल अर्थात मृत्यु का भय, मृत्यु नहीं, क्योंकि मृत्यु कुछ नहीं है, मृत्यु का भय। कल महाराज श्री मुझे बता रहे थे, श्री प्रातस्मरणीय श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज, दिव्य विभूति हैं, धरती के सौभाग्य से कभी कभी ऐसी विभूतियां इस धराधाम पर प्रकट होती हैं, अवतरित होती हैं। तो बाल्यकाल से ही साधु संग में लग गए थे वो। तो वो संतों के पास जाकर कहते थे कि महाराज हमको मरने से बहुत डर लगता है, मृत्यु हमें बहुत भयभीत करती है। फिर अपने जीवन की उत्तर अवस्था में सुनाया करते थे, बोले संत मृत्यु से तो नहीं बचा सके, पर संतों ने मृत्यु के भय से बचा लिया, मृत्यु का भय दूर हो गया। कभी कभी भ्रम भय उत्पन्न करने वाला होता है ना, भ्रम से भी तो भय होता है। रात को अंधेरे में रस्सी सांप दिखाई पड़ने लगती है, व्यक्ति एकदम भयभीत हो जाता है, उसको लगता है सांप है तो रस्सी, वो सर्प प्रतीत होता है। क्या हुआ? भ्रम से भय उत्पन्न हुआ। ऐसे मृत्यु भ्रम है, उस मृत्यु के भ्रम से जीव भयभीत होता है। अपना मूल पहचान ले, अपने स्वरूप को जान ले, गुरु की कृपा से जो भाव देह प्राप्त होता है, भजन करके उसको पुष्ट कर ले, उसको सिद्ध कर ले। तो फिर कहां है मृत्यु? मृत्यु कुछ होती नहीं, मरना नहीं होता है। और फिर रसिकों ने अपने जीवन में प्रकट प्रत्यक्ष दिखाया है। श्री जगन्नाथपुरी से चले, इच्छा थी कि वृंदावन धाम में ही ये शरीर छूटे। यद्यपि भाव सिद्ध रसिक हैं, कहीं पर भी शरीर छूटे, क्योंकि उनकी चेतना तो वृंदावन में ही है। मन मधुकर एक क्षण के लिए भी युगल के चरणों को नहीं छोड़ता है, पर फिर भी इच्छा थी ये शरीर वृंदावन में ही छूटे। नाड़ी चली गई, वैद्य ने देखा फिर कुछ नहीं है। जैसे ही वैद्य ने कहा, हुंकार भरी, मेरे जब वृंदावन की सीमा आ जाए तब हमसे कह देना। वृंदावन की सीमा में जैसे ही प्रवेश किया, जो साथ थे उन्होंने श्री वृंदावन का जय घोष किया और ये शरीर छोड़ा। अपना अधिकार है। कैसे कैसे विलक्षण कौतुक यहां के रसिकों ने किए हैं। प्रकट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने करना नहीं चाहा, क्योंकि उस प्राप्ति, उस अनुभूति के सन्मुख ये सब बहुत क्षुद्र है, इसकी कोई विशेष गणना नहीं है। इसलिए बार बार आपसे कहता हूं, मुए मिले ना राम, जो मिलेगा यही मिलेगा। आपके हाथ में होना चाहिए आपका अनुभव, आपके अधिकार में होनी चाहिए आपकी अनुभूति। अनुभव अधिकार देता है। किसी विषय का अनुभव व्यक्ति को अधिकार देता है उस विषय का बोध दूसरे को देने का। श्री स्वामी जी महाराज को एक क्षण नहीं लगा उस अकबर को दिव्य वृंदावन का दर्शन कराते। एक क्षण में कहा कि जाओ पहले देख लो, वो जो सीढ़ी टूटी है उसकी मरम्मत तुमको करानी है, जाओ एक बार जाकर देख लो। बिहार घाट की सीढ़ी पर अकबर पहुंचा और फिर जो देखा तो देखता ही रह गया। उसने कहा, अरे मेरे जैसे 1000 बादशाह बिक जाएं तो ये मरम्मत नहीं हो सकती। एक क्षण में श्री स्वामी जी ने दर्शन करा दिया। समर्थ हैं, उनको चिंता नहीं है अधिकारी अनधिकारी का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी हैं, अधिकारी हैं, करा दिया दर्शन। विठलदास जी ने राजा को दर्शन करा दिया।
वस्तु जो है वो जैसे आप अपने हाथ में कोई वस्तु छिपा लें, आप जिसके सामने चाहे उसके सामने अपना हाथ खोल दें, ऐसे हस्तामलकवत वस्तु हाथ में है। और बंधु, जीवन इसीलिए मिला है, इसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए। जीते भेटिए मुए मिले न राम, इस बात को याद रखना चाहिए। मरने के बाद तो एक ही वस्तु मिलती है, क्या? पुनर्जन्म। मरने के बाद और कुछ नहीं मिलता। अब गधा घोड़ा क्या बनो, ये तो बनाने वाले के हाथ में है, पर एक बात पक्की है, मरने के बाद एक ही वस्तु मिलेगी, पुनर्जन्म। और फिर इसके अधिक कुछ कहना तो उचित नहीं होगा सभा में, पर मैं आपको इतना कह रहा हूं, हो सके तो आप मेरी बात मान सकते हैं, मानने में हानि नहीं होगी, कि प्रगट जगत में जगमगे, यहां सब कुछ प्रत्यक्ष है। आपको नाम की डोर पकड़कर बस पहुंचना है वहां तक, दूर नहीं है, देर नहीं है। ये वृंदावन अद्भुत है। सीधी सरल भाषा में संत गाते आए हैं, वृंदावन धाम अपार, मन बुद्धि की पहुंच से परे है ये धाम, यहां होने वाली लीला। इसलिए कहा वृंदावन धाम अपार, अनुभव करना है तो रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला, आगे को छीला, हाँ, या मैं ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे, राधा रानी अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। कल सुना रहा था ना आपको जमुना किनारे दो महात्माओं की बात। एक ने कहा कि ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, कोई माई का लाल ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे महात्मा ने बड़े सरल शब्दों में कहा, जो कोई माई का लाल नहीं कर सकता वो नंद का लाल कर सकता है। और सत्य है, भगवान कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम है। जहां किसी की बुद्धि की गम नहीं है, जो कभी सोच नहीं सकता है, जो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, अदृष्ट है, अश्रुत है, भगवान वो भी करने में समर्थ हैं, और बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के। तो ऐसे ये वृंदावन धाम अपार। मिले तो यहां ऐसे ही आते जाते शामा शाम मिल जाए, व्यास जी कह रहे हैं। उनकी वाणी का आधार लेकर तो हम कह ही सकते हैं, व्यास जी कह रहे हैं, हरि पाए में लोल कचैया, खेल खेल में नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। कितने रसिकों को, कितने संतों को श्री रास बिहारी सरकार ने स्वरूप अनुभव कराया है। बलिहारी श्री महाप्रभु जी की है, जिन्होंने ये परिपाटी प्रतिस्थापित की रसिक जनों को सुख प्रदान करने के लिए। महाप्रभु ने कृपा करके एक प्रकार से उन निकुंज का वैभव यही प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। कार्तिक मदि द्वितीया को रास, मंडल पुलिंजु भेष प्रकाश, रास मंडल पे, ये जो रास मंडल आप दर्शन करते हैं, इसी रास मंडल पर कार्तिक कृष्णा दो, जिस दिन हमारे यहां दूसरी शरद मनाई जाती है, शरद पूर्णिमा के 2 दिन के बाद, उसी दिन श्री महाप्रभु जी ने ये रास लीला अनुकरण की पवित्र परिपाटी प्रतिस्थापित की, रसिक जनों को सुख देने के लिए। तो हम तो केवल भावना कर सकते हैं कि कैसा अद्भुत विलक्षण रस बरसता होगा जब श्री महाप्रभु जी स्वयं अपने कर कमलों से श्रृंगार धराते होंगे, मुकुट चंद्रिका मस्तक पर पधराते होंगे। हित सजनी से सुंदर श्रृंगार करना और कौन जानता है। हम अभागे जीव उस समय मेरी तेरी में लगे होंगे, तभी तो वंचित रह गए। पर फिर भी आचार्य की कृपा करुणा है, हम पर ये छींटा पड़ा, कृपा की बयार में बहकर हम यहां तक आ गए।
मैं ये निवेदन कर रहा था, यहां सब प्रत्यक्ष है, था नहीं या होगा नहीं, है आज अभी यहीं। एक एक अनुभव लिखने लगूं तो ग्रंथ की रचना हो जाएगी। फिर वो मानवीय मन और बुद्धि की सीमा में समाने वाला अनुभव नहीं है, तो कोई कल्पना समझ सकता है, कोई प्रवंचना भी समझ सकता है। और फिर वैसे भी हृदय की बात है, उसको हृदय में ही रहना चाहिए, सकहीं तो मन में राख। इसलिए आपको केवल इतना कह रहा हूं, यहां सब प्रत्यक्ष है। श्री प्रियालाल को कहीं से आना नहीं है, कहीं से तो हम आए हैं, वो तो यही हैं, यही थे। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को, मिटे न नित्य विहार, वृंदावन धाम अपार। और यहां में ऋषि मुनि गए हार माने इसीलिए, हमारे पास तो बुद्धि है, ऋषियों के पास प्रज्ञा है, रितम भरा है, लेकिन उससे भी उस रस में प्रवेश नहीं है, उस देश में प्रवेश नहीं है। श्री नारायण स्वामी, जिनकी अत्यंत मधुर वाणी हम कई बार गाते हैं, वो वेदांती थे, कट्टर वेदांती। एक बार अपने एक मित्र के पास आए थे वृंदावन। उनके मित्र एक महात्मा थे, वो रासलीला के बड़े प्रेमी थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे विशेष आदर सूचक वाक्य रास बिहारी के लिए नहीं कहे। उन्होंने कहा, ये क्या नाचने गाने वालों के साथ तुम लगे रहते हो? अरे भजन करो, तत्व चिंतन करो, निर्गुण निराकार ज्योति कहूं व्याप रही। अब महात्मा रसिक थे। एक दिन चलिए, हमारे साथ चलिए, एक बार चलिए, और हाथ पकड़कर ले आए। पीछे पीछे कहीं बैठे थे। वो तो रास बिहारी की महिमा गाते आ रहे थे, जो नारायण स्वामी को बिल्कुल भी रुच नहीं रही थी। तत्व चिंतक थे। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि हृदय कठोर था, पर शुष्क था। पीछे पीछे कहीं बैठे, पर्दा खुला। जो महात्मा उनको लेकर आए थे, वो मन ही मन रास बिहारी से प्रार्थना कर रहे थे, आज सरकार की कृपा दृष्टि हो जाए इन पर। प्रभु, आपकी एक दृष्टि भर का प्रश्न है, एक बार बस आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज, बालक पहला शब्द मां कहता है, उन्होंने राम कहा। वो स्वयं कहते, छोटा सा था मैं, मां अपना कार्य करती थी, मुझे बैठा देती थी कोने में, नन्हे से बालक को, और मैं राम राम करता था। जन्मांतरीय संस्कार था उनका, राम 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 राम। पूरा बाल्यकाल इसी में बीता। श्री अयोध्या नाथ के चरणों का ही ध्यान करते थे, मानस उनका जीवन ग्रंथ अंत तक रहा। एक बार रास बिहारी पहुंचे हाथरस। वो लीला देखने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उनकी रति जो थी वो श्री रघुनाथ जी के चरणों में थी। अब उनका स्वरूप कुछ और है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो उसी भाव से उनका भजन करते थे। तो लीला देखने में कोई विशेष रुचि नहीं थी, कोई आग्रह पूर्वक उनको ले आया। अब पर्दा खुला, श्री ठाकुर जी ने अपने मुकुट की लटकन से एक फूल निकाला और देकर मारा। विह्वल हो जाते थे पूज्य श्री पंडित जी महाराज जी बताते बताते। फूल मारा, फूल लगा यहां। रो देते थे पूज्य श्री बाबा महाराज जी, कहते कहते बोले, ये रास बिहारी बन के गए और हमको पकड़ लाए। बोले, एक फूल हमारी छाती पे दे के मारो और हमारो सर्वस्व हर लियो। ये रास बिहारी बन के गए और हमको पकड़ लाए।
उन्होंने तो जीवन भर श्री रास बिहारी को ही दुलराया। और देखो कितने आश्चर्य की बात है, पहला शब्द मुख से राम कहा, युवावस्था तक भी राम राम ही रटते रहे, राम राम ही जपते रहे, मानस जीवन ग्रंथ रहा, लेकिन अपने जीवन काल में कभी अयोध्या नहीं जा पाए। ठाकुर जी सीधे ही यहां ब्रज में लाए और श्री गिरिराज जी की तलहटी में बसा दिया। यहां से यह भी पता चलता है रामकृष्ण दो एक हैं। हम किस रूप में प्रभु का भजन करें, यह निर्णय हम नहीं करेंगे, प्रभु करेंगे। हम किस भाव से प्रभु का भजन करें, यह निर्णय हमारा नहीं होगा, यह सर्वसमर्थ स्वामी का होगा। हमको भी श्री जी की कृपा ही यहां श्री महाप्रभु जी के चरणों तक लाई है। श्री जी की इच्छा है कि हम इस भाव से उनका भजन करें। कोई अपने अपने पुण्य बल से, कोई अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन से यहां तक आज तक तो आता देखा नहीं गया। काहू की बस नाही तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। तो महात्मा ने मन ही मन रास बिहारी से प्रार्थना की, प्रभु आज इन पर भी कुछ कृपा हो जाए। संत हृदय नवनीत समाना। हमारे जैसा कोई होता तो हम तो कहते अरे पड़े रहने दो जहां पड़े हैं। तो महात्मा थे, संत थे, हाथ पकड़ कर ले आए, मित्र भी थे। बड़ी प्रार्थना की, मनुहार की। जैसे ही पर्दा खुला, रास बिहारी ने अपनी तिरछी चितवन से देखा, और श्री नारायण स्वामी को देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिए। कुछ हलचल हुई उनके हृदय में जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो तो बड़े सावधान बैठे थे, उनका बस चलता तो वो वहां भी अपनी नासिका के अग्र पर दृष्टि जमा कर और प्राणायाम करते। पर वो तो जब पर्दा खुला, और पर्दा खुलते ही जैसे वहां पर जय घोष हुआ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। वो आंख खुली और सामने रंगमय युगल सरकार सिंहासन पर विराजमान है, अष्ट सहचरी वृंद के मध्य। और जो श्री रासाचार्य जी थे वो पद गा रहे थे। श्री रास बिहारी सरकार ने देखा, यद्यपि थोड़ा दूर बैठे थे, देखा, तिरछी चितवन से देखा, मुस्कुरा दिए। इतना तो पर्याप्त है। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो आधार मन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो आधार मन। मुखड़े को देख के जो चंदा लजाए, घुंघरारी लट पे घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए। या के जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधारमण। या के जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधारमण। पर श्री नारायण स्वामी उनको संतोष नहीं हुआ। कभी कभी होता है ना, हम अपने ही भीतर घटती किसी घटना को अनदेखा कर देना चाहते हैं, बच जाना चाहते हैं उससे। हृदय में कुछ हलचल हुई, पर वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। बड़ा आग्रह था, और मैं कहूं दुराग्रह था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि संभव नहीं है। क्योंकि उनकी दृष्टि में वो परात्पर तत्व था, सर्वंतर्यामी, सर्व कारण, सर्वशेषी, सर्वेश्वर, सर्वाधार परमेश्वर। वो उसका भजन करते थे। और वहां जो महात्मा पास में बैठे थे, वो मन ही मन श्री ठाकुर जी के चरण पकड़कर मनुहार किए ही जा रहे थे। अब उनकी दृष्टि में, उनकी भावना में तो श्री ठाकुर जी सन्मुख विराजमान थे।
और मैं फिर आपको कहूं, कितने संतों को गिनना संभव नहीं है, कितने भावुकों को, भक्तों को श्री रास बिहारी ने सहज में अपना अनुभव कराया। आप देखिए, जब मुकुट चंद्रिका धारण होता है, कोई सिद्ध हो के साधक हो, और वो जाकर दंडवत प्रणाम करता है, प्रभु विराजमान है वहां। बहुत काल तक मुझे भी रासलीला में कुछ भाव तो था, लेकिन कोई ऐसा विशेष आकर्षण नहीं था, कोई ऐसा चाव या उत्साह नहीं था। कुछ काल पहले श्री रास बिहारी की कृपा हुई। अब भाई, वस्तु तो कृपा लभ्य ही है, कृपा साध्य ही है। तो आज ये प्रसंग उपस्थित हुआ है। तो महाराज श्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि कुछ वर्ष पहले कैसे आपके हृदय में ये स्फुरना हुई, और नित्य रास हो कहीं किसी स्थान पर। ये ब्रज की संस्कृति मात्र नहीं है, ये रसोपासना का संस्कार है और रसोपासना का प्राण है, मैं कहूंगा। व्यास जी ने जब कहा रसिक अनन्य हमारी जात, तो उस पद में व्यास जी कहते हैं प्रसाद प्राण धन रास। बोले प्रसाद हमारा प्राण है और धन क्या है? बोले रास हमारा धन है। फिर अब समझ में आ रहा है कि कैसे श्री जी ने आपके हृदय में स्फुरना कराई होगी कि कोई एक आंगन ऐसा भी हो जहां नित्य रास बिहारी का दर्शन हो, जहां नित्य रास बिहारी के श्री चरणों के नूपुर बजें, जहां मुकुट चंद्रिका का दर्शन हो, क्योंकि ये उपासना का प्राण है। व्यास जी ने कहा प्रसाद प्राण धन रास। लाख लाख प्रयास करने पर भी जिस सूक्ष्म भाव में, जिस कोमल रस में मन की गति नहीं होती, रास बिहारी की चितवन से, रास बिहारी की मुस्कान से, रास बिहारी के स्पर्श से, रास बिहारी के उच्छिष्ट प्रसाद से वो भाव सहज में हृदय में झलमलाने लगता है। तो महात्मा के लिए तो श्री ठाकुर जी, श्री जी सन्मुख विराजमान थे। वो मन ही मन ठाकुर जी का चरण पकड़कर मनुहार कर रहे थे, जय जय आज इन पे कछु कृपा हो जाए। कृपा तो हो ही गई थी, पर वो भी बड़ा आग्रह था उनका अपने सिद्धांत के प्रति। कट्टर वेदांती थे वो, कुछ और कहना सुनना तक उनको स्वीकार नहीं था। ये तो संत हाथ पकड़ के यहां तक ले आए तो कभी नहीं आते। तो श्री ठाकुर जी ने पहले तो देखा तिरछी चितवन से, फिर थोड़ा मुस्कुराए, पर नारायण स्वामी मन ही मन कह रहे थे, बोले यदि यहां सच में प्रभु के स्वरूप का प्रकाश है, दूर बैठे थे पीछे, तो बोले आज प्रभु आएंगे और मुझे अपने कर कमल से कुछ प्रसाद देंगे। लीला पूर्ण हो गई, पर्दा होने को था, आरती हो रही थी। अच्छा, थोड़ा तरसाते तो हैं ठाकुर जी, अंत तक कुछ नहीं हुआ। नारायण स्वामी मन ही मन बड़े प्रसन्न थे कि देखो हम तो पहले ही कहते थे कुछ नहीं है ऐसा यहां। मन ही मन वो इसी में लगे हैं। आरती अभी पूरी हुई नहीं थी, झट से श्री ठाकुर जी श्री स्वरूप सरकार सिंहासन से उतरे, छम 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 करते भीड़ के मध्य आए उन तक, और अपना प्रसादी पान का बीड़ा उनके मुख में देकर बोले ले बाबा खा ले। और ऐसा रस में भिगोया रसराज ने, फिर तो श्याम दृगन की चोट बुरी री, श्याम दृगन की चोट बुरी। फिर तो जाहे लागी लगन घनश्याम की,
धरत है पग और परत है कितहूं, सुधि नाही धन धाम की। तब नारायण स्वामी ने गाया, सबसे पहले इसी कवित्त की रचना की। चाहे तू योग कर और भ्रिकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के विचार ले, निर्गुण निराकार ज्योति कहूं व्याप रही, ऐसो विचार निज मन में तू धार ले। नारायण आपने को आप ही बखान कर। अब वहां तो यही कहा जाता है ना, सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म। बोले नारायण आपने को आप ही बखान कर, और मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। नारायण स्वामी ने कहा हम भी आज तक यही करते रहे, पर जो लो तोहे नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो, तो लो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। फिर उसके बाद तो जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। कभी कभी कोई आकर कह देता है ना, देखो आज वृंदावन का स्वरूप कैसा हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। उस समय हमको लगता है कितनी कितनी बड़ी कृपा हम पर है कि इन रसिकों की वाणी का अवलंब हमारे पास में है। हम उस वृंदावन के सत्य नित्य आनंदमय स्वरूप का भजन कर सकते हैं, हम उसका चिंतन कर सकते हैं। और भजन इष्ट आराध्य के स्वरूप का प्रकाश कराने वाला है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। सोचो अगर ये वाणी हमारे पास न होती, अगर इन शब्दों का आलोक, इन शब्दों की सुवास हमारे जीवन में न होती, क्या करते हम, कहां जाते। मैं तो कई बार सोचता हूं जो लोग आज पहली बार वृंदावन आ रहे हैं वो क्या देख रहे होंगे। जैसे पूज्य महाराज श्री ने जिस वृंदावन को देखा, हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। 22-23 साल पहले हम लोग आए, तब भी कुछ कृपा थी। राधा वल्लभ लाल के दर्शन का सुख हमको मिला, जमुना तट के सेवन का सुख हमको मिला। जब इच्छा होती थी तब मंदिर दौड़ जाते थे। तो मैं कई बार सोचता हूं जो लोग आज वृंदावन आ रहे हैं वो क्या देखते होंगे। पर फिर भी हम पर कितनी कृपा है। हमारे पास शतलीला है, हमारे पास रसिकों की वाणी है, हमारे पास श्री प्रबोधानंद सरस्वती का वृंदावन महिमामृतम है। श्री सेवक जी महाराज ने अपने मंगल में गाया, श्री वृंदावन वास रास रस भूमि, जहां क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहां। पुलिन मंजुल परम पावन, त्रिविध तह मारुत बहे, कुंज भवन विचित्र शोभा, मदन नित सेवत रहे। तहां संतत व्यास नंदन, रहत कलुष विहंडना, जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। हमारे पास ये शब्द हैं, शब्द ब्रह्म है, हमारे पास इन शब्दों का आधार है। ये अक्षर वहां से आए हैं। आज भी कोई बड़भागा यदि चाहे तो इन पर चढ़कर वहीं पहुंच सकता है। तो तब कर कृपा किशोर किशोरी, वृंदा विपिन बसावें हरिजू। हम ये बात कर रहे थे, हम वहां नहीं है जहां हमारा शरीर पड़ा है, हम वहां हैं जहां हमारा मन है, जहां हमारी चेतना है। और यहां जब कहा वृंदा विपिन बसावें हरिजू, यहां वो जो जीव है उसे ही उस रस क्षेत्र में बसाने की बात कही जा रही है। तेई सजन भजन अधिकारी, वृंदावन घन बसीवे लायक। दो पंक्ति तो आगे बढ़ना चाहिए। क्रीड़ासार चारु दंपति रति, वह गति अति मन भावे हरिजू। क्रीड़ासार चारु दंपति रति, वह गति अति मन भावे हरिजू। श्री हरिवंश गिरा मार्ग चले, तो पे भले दिखावे हरिजू। श्री हरिवंश
हीरा मार्ग चले तो पे भले दिखावे हरि जू। तो कहा क्रीड़ा सार चारु दंपति रति, वह गति अति मन भावे हरिजू। दंपति रति अर्थात हित, विशुद्ध प्रेम, निष्काम प्रेम। कहा जब नाम वाणी की कृपा होती है तब चेतना पहुंचती है उस वृंदावन में जहां वो श्री प्रियाजू हो, श्री लालजू हो, वो अनंत अनंत सहचरियां हो या वृंदावन धाम हो, उसी एक भाव को धारण किए रहते हैं। और वो एक भाव क्या है? तत्सुख सुखित्वम। यही इस उपासना का प्राण तत्व है। और मैं तो कहूंगा यही हमारा इष्ट तत्व है, यही हमारी इष्ट वस्तु है, उस तत्सुख सुखित्वम के भाव की प्राप्ति। कहा इस नाम वाणी की कृपा से, इस नाम वाणी के अनुग्रह से हो जाता है ऐसा हृदय जब वह गति अति मन भावे हरिजू। देखो दीर्घ काल तक वही कार्य किया जा सकता है, हम वही कार्य कर सकते हैं जिसमें हमारा मन लगे, जो हमारे मन को भाए, जो हमारे मन को रुचे। एक विषय को विषय सेवन रुचता है तो वो घूम घूम कर, दौड़ दौड़ कर वहीं जाता है, लाख अपने आप को रोकता है, बचाता है, पर फिर वहीं पहुंचता है, क्योंकि मन को भाव वही रहा है, मन की सुख बुद्धि वही है, मन को सुख का अनुभव अभी उसी में हो रहा है। अच्छा, और ये अभ्यास जीव का कोई 2-4 बरस का तो है नहीं, 2-4 जन्म का भी नहीं, जन्म जन्मांतर से उसकी यही वृत्ति है, यही रुचि है उसकी, यही भाता है, यही सुहाता है। ये चमत्कारों का चमत्कार है कि ये जीव स्वार्थ से हटकर उस तत्सुख के भाव में पहुंच जाए। इससे बड़ा कौतुक और क्या होगा? जो श्री परमानंद जी ने गाया ना, क्वणित नूपुर कुंज विहरत परम कौतुक करन, वो परम कौतुक क्या है कि इन श्री चरणों का ध्यान करने वाला, इन श्री चरणों का भजन करने वाला, श्री प्रियाजू के चारों चरण, जब वो निवृत्त निकुंज में, कुंज के आंगन में, जब श्री प्रियाजू पग धरती हैं तो उनके चरणों के नूपुर बजते हैं। श्री प्रियाजू के चारों चरणों की उस नख चंद्र चंद्रिका का ध्यान करने वाला, श्री चरणों से उत्पन्न होने वाले उस नाद ब्रह्म के मूल स्वर का भजन करने वाला क्या परम कौतुक देखता है कि वो जन्मांतरीय संस्कार जो जीव का है, स्वार्थ, मत सुख, मेरा सुख, फिर वो तत्सुख में परिवर्तित हो जाता है। पहले भी हमने इस विषय पर चर्चा की, कोई कुछ भी कहे पर हम सबसे अधिक प्रेम अपने आप से ही करते हैं। सबसे अधिक प्रिय अपना देह होता है, अपना शरीर होता है। कितना ही कोई आपका स्नेही क्यों ना हो, बहुत थके हो आप, नींद आ रही हो और वो कहे थोड़ी देर बैठकर हमसे बतलाओ, तो पहले तो आप कहोगे कि भाई अभी नहीं, अभी तो सो जाने दो। और अगर उसका आग्रह मानकर बैठ भी जाओ तो उसकी बात में आपको कोई रुचि नहीं है, वो बोलता रहेगा, आप सो जाओगे। अगर उससे प्रेम है, छोड़िए नींद, करिए बात, सुनिए बात, मानिए बात, पर ऐसा नहीं होता है। और ये जीव का जन्मांतरीय संस्कार है, जन्म जन्म से ये मतसुख, यही जीव का संस्कार बन गया है। ये मतसुख का भाव तत्सुख के भाव में परिवर्तित हो जाए, ये परम कौतुक श्री प्रियाजू के चारों चरणों की भक्ति करती है। सोई श्री परमानंद जी ने गाया, क्वणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करण, चंद्र नक पर वार डारो कोटि शोभा घरण। राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण। तो कहा वह गति अति मन भावे हरिजू, सहज ही मन की गति, वो तत्सुख का भाव। उस ओर हो जाती है मन की गति सहज। श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। जग सो जाए
इसीलिए तो लुके छिपे रहे यहां के रसिक, प्रकट हुए ही नहीं। मन की गति कुछ और हो गई, स्वार्थ का लेश नहीं रहा। अरे व्यवहार तो छोड़िए, परमार्थ भी छूट गया। कैशोराद्भुत माधुरी भर धुरीणांग छविम राधिकाम प्रेमोल्लास भराधिकाम निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धिय का त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा। कल मैं आपसे कह रहा था, सारे भक्ति साहित्य में ढूंढिए, आपको यह वाक्य नहीं मिलेगा, परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः किम ततः किम ततः तदानः किम धर्मैः किमु सुरगणैः किंच विधिना किमीशेन। यहां तक तो ठीक है, श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम, ये बात आपको नहीं मिलेगी। और आप इसको कोई मेरा आग्रह या पक्षपात नहीं समझना। इस व्यासपीठ के प्रति ये मेरा व्रत है कि मुझे यहां से जो कहना है वो निष्पक्ष होकर कहना है, पक्षपात रहित होकर, आग्रह रहित होकर। हमको तो सब संतों को दुलराना है, पर जो बात जैसी है वो तो वैसी तो कहनी पड़ेगी, वो तो वैसी है। भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा, ऐसा तो पढ़ने को नहीं मिला। क्योंकि समस्त आचार्यों का जीवन व्रत भागवत धर्म ही तो है। पर यहां महाप्रभु कह रहे हैं, कैशोर अद्भुत माधुरी भर धुरीणांग छविम राधिकाम। वे जो इन चरणों का ध्यान करते हैं, इन चरणों की नख चंद्रिका का प्रकाश जिस हृदय में हो गया है, उसने कर्मों को नहीं छोड़ा। अरे कर्म ही उसको छोड़कर चले गए हैं। और तो और वो भागवत धर्म से भी निर्मम हो गया है। बस अंजन है मम नयन सदा भगवत सन। छवि पान मत चकोर अखियां देख बौरा आई रहे। अब बौरे व्यक्ति को कोई होश थोड़ी होता है। बौरा व्यक्ति विधि निषेध का पालन थोड़ी कर सकता है। बौरा माने बावरा। कोई उन्मादक वस्तु जिसने ले ली हो, नशा सर चढ़ बोल रहा हो, अब उस व्यक्ति से आप कोई आशा नहीं लगा सकते कि व्यक्ति शिष्टाचार का पालन करेगा, व्यक्ति विधि निषेध का पालन करेगा। वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस स्थिति में ही नहीं है। ऐसे जिन्होंने ये रस पिया, जिनको इस छवि छटा का प्रसाद प्राप्त हुआ, तभी तो भोली सखी कह रही हैं, जो है यहां का सोना अनत का दंपति पानिप पागे है। सोना अनत का। मुख चंद्र की ये चांदनी हे कुंज में छाई रहे, छवि पान मत चकोर अखियां देख बोराई रहे। ये आंख मेरी लाडले मगर आव रोहेरत रहे, और ये मेरी रसना चात की रसघन तुम्हें टेरत रहे। ऐसे ही सब छोड़कर चल दिए होंगे व्यास जी नवलदास जी के पीछे, ऐसे ही। कितनी प्रखर बुद्धि श्री व्यास जी की है, कैसी विलक्षण प्रतिभा, कैसी लोकोत्तर प्रज्ञा व्यास जी की है। ऐसी चल दिए होंगे सब कुछ छोड़कर, अपना राजपाट, धन का, विद्या का, प्रभुता का सब ऐश्वर्य छोड़कर, और ऐसी चल दिए। एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं की। नवलदास जी ने तो फिर भी कहा आज नहीं कल, बोले नहीं अभी चलो। एक बार विचार करना चाहिए, क्या देख लिया होगा व्यास जी ने ऐसा? कुछ तो देखा होगा। बिना देखे तो मानने वाले नहीं थे वो। बुद्धि जब बहुत तीव्र होती है ना, तो तीव्र बुद्धि का परिणाम क्या है? तर्क क्षमता।
द स्किल ऑफ आर्ग्यूमेंट, तीव्र बुद्धि का परिणाम कह लो या जो भी आप कह लो, पर ऐसा होता है। ऐसे ही तो नहीं मान जाते वो लोग कोई बात, ऐसे ही नहीं मान जाते। कुछ तो देखा है व्यास जी ने ऐसा जो आज से पूर्व कभी उनके अनुभव में नहीं आया, और उस अनुभव ने केवल उनको प्रभावित ही नहीं किया, उस अनुभव ने उनको प्रभु भावित भी किया है। श्री नवलदास जी की दशा जो व्यास जी ने देखी, उससे व्यास जी केवल प्रभावित नहीं हुए, प्रभावित होकर कोई प्रणाम करता है, आदर करता है, सम्मान करता है, सब छोड़कर चल नहीं देता। उससे व्यास जी केवल प्रभावित ही नहीं हुए, वो प्रभु भावित भी हुए। वो जो छकन देखी ना उन्होंने नवलदास जी की, सुबह सुबह का समय, और भैरव राग, आज अतिराजत दंपति भो, आज अतिराजत दंपति भो। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। एक के बाद एक, और जाने कितनी बार नवलदास जी ने गाई ये पंक्ति, और गाते गाते रोम रोम से मानो चू रहा था वो रस। व्यास जी तो ऐसे अके जके थके देखते रह गए। सुना था व्यास जी ने ओरछा के कुछ लोगों से कि नगर के बाहर वृंदावन के कोई संत आए हैं, विलक्षण हैं, उनकी दशा कुछ अद्भुत है। तो व्यास जी ने बहुत दूर से उपनिषदों में केवल पढ़ा था, रसो वै सह रसम ये वायम लब्ध्वानंदी भवति। वो रस कैसा होता है, नवलदास जी ने दिखाया, ऐसा होता है। उस रस की छकन में छका कोई ऐसा होता है। व्यास जी ने शब्द भी सुने, प्रभावित आकर्षित तो वो शब्द से हुए, क्योंकि नवलदास जी जो गा रहे थे, देखो क्योंकि व्यास जी अत्यंत बुद्धिमान है ना, तो जो गा रहे थे पहले व्यास जी ने उसको तर्क की ही कसौटी पर डाला। यहां पर तर्क कसौटी का पत्थर है। जो तर्क है वो कसौटी का पत्थर है, परख तो सकता है पर सोना बना नहीं सकता है। वो है कसौटी का ही पत्थर। पहले व्यास जी ने उन शब्दों को उसी कसौटी के पत्थर पर डाला। पहले व्यास जी ने बड़ी तीव्र गति से गणना की। क्या कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। व्यास जी ने कहा हमने सब पढ़ा है, हमने भरत का रस शास्त्र भी पढ़ा है, पर किसी रस शास्त्र में किसी रस शास्त्री ने नायक नायिका के किसी ऐसे प्रेम का वर्णन नहीं किया कि नायक नायिका परस्पर मिलते हों और उनके मिलन से किसी और का हृदय शीतल होता हो। तो व्यास जी ने कहा यह साधारण श्रृंगार नहीं है, ये तो उज्जवल रस है। पहले व्यास जी ने अपनी उसी तर्क की कसौटी पर उन शब्दों को कसा, और फिर जब नवलदास जी की वो दशा देखी, प्रेम के अष्ट सात्विक भाव, अश्रु, पुलक, कंप, गदगद स्वर, वो जब देखा तो फिर प्रेम का तो परमाणु वो तो संक्रमित होता है ना। छू गया वो व्यास जी को जाकर। व्यास जी का भी हृदय मोम की तरह पिघलने लगा। व्यास जी को लगा भाई हमको इस दशा में आज तक कोई पहुंचा नहीं पाया। वो तो आज तक गिराने पछाड़ने में ही लगे रहे, इसको हराना उसको हराना, इससे जीतना उससे जीतना, वो तो इसी में लगे थे। इतना समय कहां था उनके पास। पर आज कोई आया है जिसने हठात बलात् रसमय कर दिया व्यास जी की चेतना को कुछ क्षणों के लिए। इसीलिए व्यास जी ने जब वृंदावन का रस वैभव गाया, सबसे पहली बात क्या कही, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश। जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश।
माने ये पक्का ऐसा ही है ना। व्यास जी को संशय हुआ, क्या ये स्थिति इस लोक में संभव है? क्या जिसको भगवती श्रुति रस कहती है, क्या उस रस का ऐसा अनुभव इस लोक में संभव है? व्यास जी को थोड़ा संशय था, तभी तो चल दिए व्यास जी। और व्यास जी ने कहा, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। फिर व्यास जी कहते हैं, मिले निशान बजाए। फिर व्यास जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो कहा, यही परम कौतुक यहां होता है, यही चमत्कारों का चमत्कार है कि जीव जो जन्म जन्म से केवल स्वार्थ में ही लिप्त है, स्वार्थ बुद्धि ही है जिसकी, उस स्वार्थ से हटकर इस तत्सुख के भाव में निमग्न हो जाता है। कहा कि वह गति अति मन भावे हरिजू। फिर कर्म धर्म को करहु वेद विधि कौ बहुविधि देवतन उपासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। इसीलिए जैसे तीन लोक से न्यारी राधा रानी हमारी, ऐसे ही तीन लोक से न्यारे उन चरणों के उपासक भी हैं, उन चरणों के आराधक भी हैं। लोक वेद से न्यारे विलक्षण श्री नारायण स्वामी जी की वाणी है। वो कहते हैं, प्रेम डगर चलनो चहे और गहे लोक की लाज। बोले प्रेम डगर पर भी चलना है, और लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, कहीं ऐसा न कह दें, कहीं वैसा न कह दें, ये विचार भी है। प्रेम डगर चलनो चहे और गहे लोक की लाज। तो अरे प्रेमी धर्मी को नहीं, अंत में क्या कहते हैं, बोले बातन को महाराज। जैसे हम हैं ना बातन के महाराज, बात ही तो सुनाते हैं आपको। ऐसे प्रेमी धर्मी को नहीं, अरे बातन को महाराज। पर जो हरिवंश नाम रस झिले, ये रस ले जाता है वहां जहां के लिए व्यास जी कहते हैं, पल ना बिछुरत दो और तहां नहीं जात को, व्यास महलन लिए पीक दानी। पल ना बिछुरत दो और तहां नहीं जात को, व्यास महलन लिए पीक दानी। तो एक पंक्ति की चर्चा तो आज हुई। आज ये वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सब के हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।